दोस्तों जैसा कि आमतौर पर बहुत से स्टूडेंट को देखा जाता है, उनका जो सिलेबस है वो किसी भी कारण से पूरा नहीं हो पाता है, या फिर यूं कहें तो उनकी जो पढ़ाई है वो किसी भी कारण से पूरा नहीं हो पाती है। ऐसे में दोस्तों बहुत से स्टूडेंट का यह प्रश्न रहता है कि वो बोर्ड की परीक्षा में बिना पढ़े हुए कैसे पास करे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसको फॉलो करके स्टूडेंट्स बिना पढ़े हुए भी पास तो हो ही सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड की परीक्षा में पास होने से संबंधित कुछ ऐसे हम लोग 5 महत्वपूर्ण तरीकों को समझेंगे, जिसे कि आप लोग फॉलो करके बिना पढ़े हुए भी या फिर यूं कहें कि थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप लोग पास तो हो ही जाइएगा। ये मेरा गारंटी है, बशर्ते कि आप लोग इन 5 तरीकों में से सभी को अपनी परीक्षा में फॉलो करें। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग को बिना पढ़े हुए परीक्षा में पास करने के लिए सबसे पहले इन 5 तरीकों को बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम लोग को परीक्षा से संबंधित एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में जानकारी मिल जाएगी जिसके माध्यम से हम लोग बिना पढ़े हुए भी पास तो हो ही जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं और अगर आपने साल भर बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं किया है या फिर यूं कहें तो आपकी पढ़ाई किसी भी कारण से पूरी नहीं हो पाई है, तो ऐसे में आप लोग को सबसे पहले इन 5 तरीकों को पूरी तरीके से समझने की आवश्यकता है। आप लोग कोशिश करिएगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरे इत्मीनान से समझने का प्रयास करिएगा कि बोर्ड की परीक्षा में किस प्रकार से परीक्षा को देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन 5 महत्वपूर्ण तरीकों को आपकी परीक्षा से संबंधित यह 5 तरीका आप लोग को काम में आएगा। दोस्तों आमतौर पर बहुत से स्टूडेंट को देखा जाता है वे अपनी बोर्ड की परीक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि हम अपनी बोर्ड की परीक्षा को कैसे देंगे, चाहे उन्होंने पढ़ाई किया हो या फिर पढ़ाई नहीं किया हो। तो दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि बोर्ड की परीक्षा हो या फिर किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा हो, उसमें हम लोग का पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत स्मार्ट तरीका भी काम आता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि आप लोगों ने साल भर तो खूब पढ़ाई किया है, लेकिन परीक्षा में जाकर कुछ ऐसी टेक्निक को फॉलो नहीं करते हैं, तो दोस्तों कॉपी को चेक करने वाले एग्जामिनर को लगता है कि यह एक बेसिक स्टूडेंट का कॉपी है, तो आप लोग को एवरेज मार्क मिल जाता है कि यहाँ पे आप लोग का पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतर स्मार्ट तरीका भी मैटर करता है, जिसे कि सभी स्टूडेंट को सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। दोस्तों अगर आप बोर्ड की परीक्षा में भाग लेने वाले हैं और अगर आपने अपनी पढ़ाई को पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है या फिर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप लोग को सबसे पहले आपकी परीक्षा में जितना भी समय बचा हुआ है, 1 महीना क्यों ना बचा हुआ, आप लोग को सबसे पहले करना क्या है, अपने परीक्षा से संबंधित पूरे पैटर्न को विस्तृत तरीके से समझना है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जब भी आप लोग किसी भी प्रकार के परीक्षा को देने जाते हैं, तो उससे सबसे पहले आप लोग को परीक्षा से संबंधित पैटर्न को, जैसे उसमें मान के चलिए कि कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना सब्जेक्टिव रहेगा या फिर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे संबंधित आप लोग को पूरा माइंड मैप जो है आप लोग के दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग को अपनी परीक्षा देने से पहले, चाहे आपने पढ़ाई किया हो या फिर नहीं किया हो, सबसे पहले आपको परीक्षा से संबंधित पूरी जानकारी को जान लेना है। आप लोग यकीन मानिए अपने परीक्षा के पैटर्न को जितने ही विस्तृत तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, आप लोग की जो परीक्षा है वो उतना ही आसान होते जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग कोशिश करिएगा कि अपनी पढ़ाई को तो भूल जाइए कि आपने कितना किया नहीं किया, आप लोग फोकस करिए कि अपनी परीक्षा को पूरी तरीके से समझने का प्रयास करिए। दोस्तों इस तरीके के बाद अब हम अगले तरीके की बात करें, तो जिसके माध्यम से हम लोग बोर्ड की परीक्षा में बिना पढ़े हुए भी अच्छा मार्क्स ला सकेंगे, उसमें हम लोग का आता है कि हैंडराइटिंग पर ध्यान दें। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है आपकी परीक्षा में जितना ही समय बचा हुआ है, आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले लिखने की आदत को डालना है। मान के चलिए कि यहाँ पर आप लोग के परीक्षा में 1 महीना शेष बचा हुआ, तो उस महीने में आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले लिखने की आदत को डालना है, और जितना भी आप लोग का थोड़ा बहुत प्रश्न याद भी है तो उसको लिखने की आदत डालना है। अगर आप लोग अपनी परीक्षा की कॉपी में एक बेहतर हैंडराइटिंग के साथ प्रश्न को थोड़ा बहुत भी मिला जुला कर इधर उधर से लिख देते हैं, तो ये मेरा गारंटी है कि आप लोग को थोड़ा ना थोड़ा मार्क्स तो मिल ही जाएगा। आप लोग पास से कहीं ज्यादा बेहतर मार्क्स ला सकेंगे अगर आप लोग इस वीडियो में बताए हुए
इन सभी तरीकों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इन दो तरीकों के बाद अब हम बिना पढ़े हुए बोर्ड की परीक्षा में पास होने वाली टेक्निक की बात करें तो वो होता है कि हम लोग को सबसे पहले प्रश्न के उत्तर लिखने के तरीके के थोड़ा बहुत समझ लेना। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत से स्टूडेंट अपने प्रश्न के उत्तर को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो आप लोग को करना क्या है कि जितना भी आप लोग का परीक्षा में समय बचा हुआ प्रश्न के उत्तर के लिखने के तरीके को ठीक करना है। दोस्तों आप लोग इसके लिए थोड़ा बहुत क्रिएटिव दिमाग लगा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जब आप लोग अपने परीक्षा में जाइएगा तो जब आप लोग प्रश्न के उत्तर को लिखिएगा तो आप लोग पेंसिल का यूज कर सकते हैं, पेन का यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन हो चाहे ब्लैक पेन हो, जिसके माध्यम से आपकी जो कॉपी है वो अन्य स्टूडेंट की तुलना में काफी क्रिएटिव दिखेगी, जिससे कि कॉपी को चेक करने वाले एग्जामिनर के सामने आपकी जो कॉपी सामने आएगी तो उसको लगेगा कि यह एक बेहतर स्टूडेंट की कॉपी है। तो इस प्रकार से आप लोग को अधिक संभावना बनता है कि वह एग्जामिनर आप लोग को एक बेहतर मार्क्स दे दे। तो इस प्रकार से आप लोग कोशिश करिएगा कि जितना हो सके प्रश्न के उत्तर को सही तरीके से लिखने पर पूरा ध्यान देने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अब हम चौथे नंबर पर आने वाले स्मार्ट तरीके की बात करें तो आप लोग को इस चीज के विषय में बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है या फिर कितना नहीं पढ़ा है। आप लोग को पूरा तरीका से अपने परीक्षा के कॉपी में ध्यान देना है और उसको जितना हो सके अपने क्रिएटिव माइंड से सजाने का प्रयास करना है। जैसे मान के चलिएगा कि जहाँ पे प्रश्न का उत्तर लिखने को दिया है आप लोग उसको उत्तर लिख दीजिएगा और साथ ही में चौथाई का पूरा ध्यान रखिएगा और परीक्षा के समय पर टेंशन को बिल्कुल ही दूर रखना है और पूरे तरीके से अपनी परीक्षा की कॉपी में 100% देने का प्रयास करना है। दोस्तों इन सभी 4 तरीकों के बाद अब हम अंतिम नंबर पर आने वाले स्मार्ट तरीके की बात करें तो वो होता है कि दोस्तों आप लोग को सबसे पहले अपनी परीक्षा की कॉपी में उन्हीं प्रश्नों को लिखने का प्रयास करना है जो कि प्रश्न आप लोग को थोड़ा बहुत याद हो। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि साल भर के पूरे सिलेबस में आप लोग को थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा है। तो आप लोग इस प्रकार से कोशिश करिएगा कि जितना भी प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न पत्र में उनमें से जो भी प्रश्न थोड़ा बहुत भी याद हो उसे सबसे पहले अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पर लिखने का प्रयास करिएगा। दोस्तों यहाँ पे जरूरी नहीं रहता है कि आप लोग को प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से याद ही हो। आप लोग को थोड़ा बहुत भी 1-2 भी लाइन याद है तो आप लोग थोड़ा बहुत बना उना के इधर उधर से लिख देने का प्रयास करिएगा और आपकी परीक्षा में ध्यान रहे कि आप लोग को कोई भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप लोग को अपनी परीक्षा की कॉपी में सभी प्रश्न को थोड़ा ना थोड़ा बहुत आप लोग को लिख ही देना है और अपनी परीक्षा की कॉपी को खाली बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से जब आप लोग इन सभी टेक्निक को फॉलो करिएगा तो आप लोग को सभी प्रश्न में थोड़ा ना थोड़ा मार्क्स मिल ही जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग पास तो छोड़िए, आप लोग पास से कहीं ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाइएगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करने का प्रयास करिएगा जिन्होंने साल भर बिल्कुल नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़ाई किया हुआ है। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।